वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम रखते हैं, यानी कि यहाँ से हम कुछ नया सीखते हैं डे बाय डे। और वास्तव में सीखना ही जीतना है। सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हम सीखते रहते हैं तो हम अपने लाइफ को कहीं हर दिन अपने कदम दर कदम हम आगे लेकर के जाते हैं, अन्य सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा। और सीखते हैं तो आगे हमें कुछ नया, आगे नया करने का और नई चीजों को जानने का भी हमें बहुत शानदार तरीके से मतलब मौका मिलता है। और हर दिन इंसान, कहते हैं कि हर दिन इंसान जीता है और हर दिन इंसान मरता है। मतलब बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी घटित होती हैं जो हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ वो मेंटली भी हमारे साथ घटित होती हैं। तो हर दिन इंसान इन चीजों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करता है। और अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाने की तरफ जो लोग अपने आप को लेकर के जाते हैं, वो डेफिनेटली एक दिन सफल हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में सफलता में बहुत सारे ब्रेकर्स भी आते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारी दिक्कतें, है ना। समाज में आती हैं। कुछ लोग सामाजिक तत्व देते हैं, कुछ लोग असामाजिक तत्व देते हैं। हर तरीके से समाज में कुछ ना कुछ दिक्कतें सफलता के रास्ते में आती हैं। चाहे आपने छोटा सा व्यापार किया हो, दुकान करी हो, या कोई छोटे सी चीज से स्टार्ट किया हो, या कोई बड़ा काम आपने स्टार्ट किया, हर चीज में दिक्कत आना तय है। कहते हैं कि कोई भी सफलता जब तक तब तक नहीं आती जब तक उस सफलता में असफलताएं ना हो। और एक सफल स्पीकर ने भी कहा है, किसी सफलता का जब तक आनंद भी नहीं लिया जा सकता जब तक उस असफलता उस सफलता में दिक्कतें न आई हों, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को धरोहर में किसी को अपने पूर्वजों का कुछ ऐसा बना बनाया कुछ काम उनको मिल जाता है, तो वो उस सफलता को उस मतलब उस बने बनाए काम को सफलता नहीं कहा जा सकता। सफलता वही होती है जो इंसान ने अपने दम पर, अपने हौसलों के साथ, अपनी लगन के साथ, अपने विश्वास के साथ उसको मतलब खड़ा किया हो और उसके अपने बल पर उसको बनाया हो। तो उस सफलता का वही आनंद ले सकता है, यानी कि उसका वही स्वाद उसको स्वाद आने वाला है जिसने उसको अपने दम पर बनाया हो। तो वैसे ही हर किसी के जीवन में इस तरह की कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। और जो सफलता का जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला जो सफलता के लिए जरूरी टूल है, वो है लगन। जिसके बारे में हम सीख रहे थे आज के। सबसे पहले क्या चाहिए, उस काम के प्रति हमारी लगन कितनी है, हम उसको कब तक करना चाहते हैं, है ना। सफल के अंतिम चरण तक लेकर के जाने चाहते हैं, या कुछ दिन करके देखना चाहते हैं। किस तरह की लगन हमारी उस काम को लेकर के बनी हुई है, डिपेंड यही करता है। तो लगन को अपने आप से बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सफलता का आधार ही लगन है ना। लगन नहीं है तो हम सुबह उठ नहीं पाएंगे, लगन नहीं है तो हम सही से अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे, लगन नहीं है तो हम किसी से मिल नहीं पाएंगे, लगन नहीं है तो हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, लगन नहीं है तो हम उस तरीके से मान लीजिए भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सब कुछ चीजें सफलताएं या जो होती हैं वो लगन से ही होती हैं। और सब जो लोग सफलता की रास्ते पर चलते हैं, जो सफलता की राह पे चलते हैं, उन्हें समाज कुछ दूसरी निगाहों से देखता है ना। समाज उनको बोलता है कि बहुत क्रूर है ना, पास में बैठता नहीं है, आता नहीं है, बोलता नहीं है ना, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कुछ उनके बारे में धारणा आम समाज में बनाई जाती है ना, कि और निर्मल है, मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, कोई किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं है। इस तरह की कुछ अवधारणाएं आम समाज में लोग उसके प्रति बना लेते हैं। क्योंकि जो सफलता की राह पे चलने वाला इंसान होता है उस वो विजनरी हो जाता है, और वो उस टारगेट की तरफ देखता है। जैसे कि एक शूटर कितना सारा मतलब उसके साथ उसके आसपास सराउंडेड एरिया में कितना ज्यादा कोलाहल होता है, जो आपने देखा होगा शूटर को, लेकिन उसका ध्यान अपने उस सर्किल में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको टारगेट करने का उधर ही होता है। उसको इधर उधर की कोई आवाज नहीं आती, उसको केवल अपना सेंटर पॉइंट जहां उसको शूट करना है, जहां उसको पंच करना है, उसको वहीं ध्यान जाता है। राइट। तो हमेशा जो सफलता की राह पर चलने वाले लोग होते हैं उन्हें इधर उधर की आवाजें बहुत कम सुनाई देती हैं। उन्हें केवल अपना जो जो टारगेट है वो उनको वही दिखाई देता है। इसलिए लोग उनको क्रूर, निर्मम, है ना, कि और किसी से बातचीत ना करना, ये सब चीजें उसको अलग अलग तरह के पर्यायवाची उसको देने लगते हैं कि हाँ, ये किसी से बात ही नहीं करता है। तो इस तरह का जो सफलता की राह पे चलने वाले लोग हैं उनका कुछ विजन ऐसे ही हो जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की,
कि ऐसे ऐसे बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, डॉक्टर वगैरह जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा सफलता हासिल करी, उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही रहा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करें, उन्होंने कितना, मतलब उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट उधर था और वो अपने जीवन को केवल समाज के लिए जी करके वो चले गए, और आज उनको स्वर्ण अक्षरों में जाना जाता है। यानी कि वो, जो लोग कहते हैं कि जीवन का सबसे एक शानदार पल होता है कि मतलब परिवार नियोजन, वो उसको भी नहीं कर पाए अपने इतना समाज को कुछ नया देने में। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने, लोगों ने, उनके परिवार वालों ने उनको बहुत बड़े स्टार्टिंग में सम्मान भरी निगाहों से देखा होगा, या उनके लिए किसी ने कुछ ना कहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज उनका नाम जिस तरीके से लिया जाता है, जिस तरीके से आज उनको रेस्पेक्ट दी जाती है, वो बात की चीज है। यानी कि वो चीजें बाद में आती हैं, जिन चीजों को वो इंसान मतलब कहते हैं कि लांग करके आता है, वो बाद में आती हैं। और मोस्टली जैसे कहते हैं कि किसी भी इंसान को सम्मान अगर बाद में दिया तो क्या दिया, सम्मान अगर देना है तो तब दो जब वो सफलता की राह पे अपने आप को स्ट्रगल कर रहा हो, है ना। तो ये सब चीजें सफल इंसानों के साथ, जो सफलता की राह पे चल रहे होते हैं, उनके साथ अवश्य होती हैं। और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जैसे एडिशन या राइट एंड ब्रदर्स, जो भी उन्होंने आज समाज को दिया, कितना शानदार तरीके से आज एरोप्लेन में लोग बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने तस्तरी को उड़ाया करते थे तो लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया होगा, लोग उनको पागल बेवकूफ बोलते थे कि तस्तरी का लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ सकता है ना। नहीं ना, लेकिन उनका विजन क्लियर था, वो अपने टारगेट पे लगे रहे। वैसे ही एडिशन ने जब 1000 परीक्षण बल्ब बनाने के लिए किए, तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा बुके वगैरह दिया होगा, है ना। कितने 1000 परीक्षण विफल गए, इतने ज्यादा विफल जाने के बाद भी उनका टारगेट सेट था कि एक दिन बल्ब जरूर जल करके दिखाना है। और वो आज हमारे जीवन में कितनी शानदार तरीके से रोशनी आज हमें लेकर के आता है। और हम कितने ही अंधेरे में हो, कितना ही ज्यादा है ना, अंधेरे में बैठे हो, लेकिन एक रोशनी की किरण से पूरा अंधेरा दूर हो जाता है। किस वजह से हो पाया? केवल एक लगन, निर्णय और अपने टारगेट की वजह से। जब उस सफलता की राह पे वो चल रहे होंगे, तो उनके साथ ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा, है ना। सब लोग सपोर्ट करते, तो लगता है कि सफलता पे बहुत सारे लोगों का नाम उनके साथ जुड़ा होता, आदि 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 ऐसे करके, है ना। लेकिन नहीं, केवल एक इंसान को ही बल्ब के नाम से जाना जाता है। और एरोप्लेन्स को भी राइट एंड ब्रदर्स, दोनों भाइयों के नाम से जाना जाता है। अब मिसाइल मैन के नाम, मिसाइल मैन को एक ही नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सफलता की राह पे चलने वाले लोगों को केवल उन्हीं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट को हमेशा लगन के साथ फेस किया। तो लगन हमें हमेशा बनाए रखनी है, जिसकी वजह से हम अपने आप को उधर लेकर के जा सकते हैं। और लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि उसके प्रति लगन, उसको सेट रखना, अपने गोल्स, अपने विजन जो है उसको हमेशा विजन बोर्ड पे तो उतारना ही है, लेकिन वो विजन बोर्ड हमारे इधर भी हमेशा उतरा हुआ रहना चाहिए। यानी कि हमको हमेशा करना क्या है, उधर हमारे जैसे घोड़े के साइड में वो लगा रहता है ना। और उसको केवल वही दिखता है कि उसको जाना कहाँ है, इधर उधर का उसको कुछ नहीं दिखने वाला, केवल उसको अपना आगे का दिखता है। तो वैसे ही अपने लक्ष्य पे हमेशा निर्धारित रहना चाहिए, लक्ष्य को हमेशा उसको भेदने का हमारे अंदर हमेशा जज्बा रहना चाहिए। यानी कि लूज कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति निर्भर करती है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे शानदार टूल है लगन। क्या हम रेगुलर उस काम को वैसे ही कर पाते हैं जैसा हमने आज किया? क्या आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं? और स्वस्थ होने के साथ साथ कि आज भी हम उसी तरीके से अपने डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं जब हम अस्वस्थ होते हुए स्वस्थ होने की जर्नी पे हम चल रहे थे, है ना। या हम, आज हमारे पास सब कुछ है, कि आज भी हम उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था, उन चीजों को अचीव करने के लिए हम मेहनत कर रहे थे। यानी कि कभी भी हमारी लगन उस काम को करने की वीक नहीं होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी स्तर पे आज हैं, किसी भी लेवल पे आज हैं, किसी भी पायदान पे आज हैं। हमेशा अपना टारगेट आगे की तरफ हमें रखना चाहिए, यानी अपने कदम हमेशा हमें आगे की तरफ बढ़ा करके चलना चाहिए। क्योंकि दौलत उधर ही आती है, धन उधर ही जाता है जिधर लगन होती है, जो उसको आकर्षित करता है। मोस्टली बहुत सारे लोगों को आपने समाज में देखा होगा, या कुछ पैसों के बारे में बातें करते देखा होगा, बोले यार तेरे तो बहुत ज्यादा है यार, बड़े बड़ी टकसाल हुई, है ना। तेरा कितने रोकड़ा है, कितना क्या है ना। धन को सम्मान नहीं देते हो, है ना, पैसे को सम्मान नहीं देते। और वास्तव में चाहते वो भी धन को बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको सम्मान नहीं देते। जिस चीज का हम अपने जीवन में सम्मान नहीं करते, वो चाहे कोई भी चीज है, चाहे सजीव है, निर्जीव है, रिलेशन है, या धन है,
या जो भी चीज अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अगर उसको सम्मान नहीं देते, प्रकृति का सीधा सा रूल है, वो चीज हमसे उतना ही दूर जाना शुरू हो जाती है। या जिस चीज का हम उपयोग नहीं करते, हाँ, वो चीजें भी हमारे जीवन से उतना ही दूर जाना शुरू हो जाती है। जैसे क्या, मनुष्य के पूंछ थी लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ, वो दूर जाना शुरू हो गई। आज किसी के पूंछ भी नहीं है ना। तो वैसे ही जिन चीजों को हम उपयोग नहीं करते, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी चीज हो, वो चीज हमारे आप से प्रकृति उसको छीनना शुरू कर देती है। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल थिंग्स। अपने जीवन में जो भी चीजें हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जो चीज हम जिस चीज का सम्मान करते हैं वही चीज हमारी तरफ आती है। हमारे घर में रिलेशन है, हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं, तो वो तभी आते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। वरना जिनका सम्मान नहीं होता, जहाँ सम्मान नहीं होता, उनके यहाँ पर रिलेटिव्स भी नहीं आते। आपने देखा होगा बहुत सारे गांव शहर या कहीं कस्बों में ऐसे नुक्कड़, ऐसी जगह जहां पर लोगों की भीड़ हमेशा जमा रहती है ना। और बहुत सारी जगह ऐसी भी देखी होंगी जहां बहुत ज्यादा मतलब शानो शौकत है, अच्छी चीज है, वहां पर कुत्ता बैठना भी पसंद नहीं करता। कारण है कि जहाँ रेस्पेक्ट होती है इंसान वहीं जाता है, यानी कि जहाँ इज्जत होती है इंसान वहीं जाना पसंद करता है। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल थिंग्स, हर एक चीज की, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, उसको रेस्पेक्ट दीजिएगा, वही चीज आपके पास आएगी। जैसा परिणाम चाहिए वैसे नियमों का हमें पालन करना चाहिए। मान लीजिए हम किसी भी तरह का परिणाम पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, या हम सेहत पाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ही वैसी ही चीजों का हमें पालन करना पड़ेगा, उन्हीं चीजों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की किताबें पढ़ने से कोई इंजीनियर बन जाए, या इंजीनियर की किताबें पढ़ने से कोई टीचर बन जाए, या टीचर की किताबें पढ़ने से कोई कोई और फिलोसफर बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। यानी जैसा बनना चाहते हैं वैसी ही एजुकेशन हमें डेवलप करने की पड़ेगी, वैसी ही चीजों को एड ऑन करना पड़ेगा, तभी हम उन चीजों को उधर लेकर के हम जा सकते हैं। धन उधर ही जैसा जाता है जैसा हम उसके प्रति आकर्षण रखते हैं। केवल धन ही नहीं, बहुत सारी चीजें वैसी ही हम प्राप्त कर सकते हैं जिन चीजों के बारे में जैसा हम अपना लगाव उससे रखते हैं, लगन उसके प्रति है, आकर्षण है या निराकर्षण है, मतलब चाहते हैं उसको या केवल करके देखना चाहते हैं। धन की चेतना को जगाना पड़ता है। धन की चेतना है या कोई भी चीज है इंसान के अंदर, उसको हमेशा जगाना पड़ता है। ये तो आज से नहीं, ये तो पुराने युगों से चलता है कि हनुमान को भी उसकी शक्ति के लिए उनको जगाना पड़ा था, उनको बताना पड़ा था कि आप कितने बलशाली हो। वैसे हर एक इंसान बहुत ज्यादा बलशाली है, बस उसको पता होने की जरूरत है। और पता होते हुए होने के बावजूद भी वो इंसान अगर नहीं कर पाता है, तो फिर तो कुछ और ही मसला है ना। तो लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। अगर लगन के साथ चलते रहेंगे तो हर उस इंसान की जीत होगी। समय लग सकता है क्योंकि सक्सेस टेक टाइम, है ना, सक्सेस टेक टाइम, है ना। बैम्बो ट्री को जाना, अपने बैम्बो ट्री के बारे में सुनते हैं आप काफी बारे में, देखा होगा आपने। जो बांस का पेड़ होता है उसका बीज बोया जाता है तो 5 साल के अंदर वो जमीन से बाहर दिखता भी नहीं है, और अगले 6 महीने के अंदर वो इतना बढ़ जाता है, जो जितना समय उसको देखने में 5 साल लगे, अगले 6 महीने में वो इतना विशाल वृक्ष वो बन जाता है। तो वैसे ही सक्सेस भी कुछ ऐसे ही बैम्बो ट्री की तरह है कि उसको समय लगता है, एकदम बड़ी सफलता हाथ नहीं आती। जैसे बच्चे को हम डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनाने के लिए हम 4 4 5 5 साल उसको कोर्स कराते हैं, तो वहाँ टाइम लगा, है ना। तो वैसे ही सक्सेस पाने के लिए आम जीवन में जिस फील्ड पे भी आप चल रहे हैं, जिस टारगेट के साथ आप चल रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हैं, उसमें भी वैसे ही टाइम लगने वाला है। जैसे कि हम जिन चीजों को चूज करके अपने बच्चों को एजुकेशन डेवलप कराने के लिए प्रोफेशनल कॉलेज या किसी और चीज में उनको अभ्यास कराते हैं, उनको प्रयास कराते हैं या उनको तैयारी कराते हैं, वैसे, है ना। और ये सब चीजें बिना इच्छा शक्ति और लगन के कोई भी चीज संभव नहीं है। जब तक इच्छा शक्ति किसी चीज के प्रति और लगन ना हो, तो कोई भी वस्तु अचीव नहीं की जा सकती। कदम दर कदम हर दिन चलना होता है, हर दिन इंसान को गिरना होता है। सफलता के रास्ते पे चलने पर हर दिन इंसान ठोकर खाता है, हर दिन गिरता है, और वही सफल होता है जो उन ठोकरों से उठ करके बिना किसी बर्डन के, बिना किसी उस समस्याओं को देखे हुए वो हमेशा अपने टारगेट को लेकर के चलता रहता है। वही इंसान सफलता के रास्ते तक एक दिन पहुंच जाता है। और प्रयास करते रहें, लगे रहें, चाहे गति शुरुआत में धीमी है। होता है ना, कभी कभी जैसे हम कितने प्रयास हम कर रहे हैं लेकिन उतने बड़े परिणाम नहीं आ रहे,
लेकिन अगर जो कदम दर कदम सर चलता रहता है तो डेफिनेटली वो वहां तक अपने टारगेट पॉइंट तक एक दिन पहुंच जाता है। अगर इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानना हो तो कोई भी चीज आजकल जीवन में झूठी नहीं है। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी को आपने सुना ही होगा, है ना। कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन खरगोश बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, तो खरगोश को ये विश्वास होता है कि तू पहुंच जाएगा, लेकिन कछुए को वो, मतलब चैलेंज कर जाता है, लेकिन वो कंफर्ट जोन में चला जाता है और कछुआ रेगुलर अपने छोटे छोटे कदमों से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, अपने टारगेट तक वो पहुंच जाता है। सो दैट कदम छोटे हो या गति धीमी हो, लेकिन अगर उनमें लगातार गति बनी हुई है, क्योंकि प्रकृति को क्या चीज पसंद है, प्रकृति को गति पसंद है। जो इंसान प्रकृति के साथ चलता रहता है, प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रखता है, वो डेफिनेटली अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच ही जाता है। और आपने जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक, चाहे वो दृश्य हो, मतलब दिखने वाला हो या दृश्य हो, ऐसा कोई मार्गदर्शक जरूर सेट कीजिएगा जो आपके मतलब आपके टारगेट तक, आपके लक्ष्य पर ले जाने के लिए हमेशा आपको एनर्जेटिक रखता हो, हमेशा आपको उत्साहित रखता हो, हमेशा आपको तैयार रखता हो, हमेशा आपको फोर्स करता हो। और हमेशा ऐसे इंसानों से दूर रहिएगा। कहते भी हैं सक्सेसफुल लोग, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। हमेशा जो नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनसे हमेशा दूर रखना चाहिए। अगर भी हैं तो उनको, जैसे कोई कहीं बैठे हो आराम से, कोई मक्खी मच्छर या कीड़ा कहीं हमारे कान पे या कहीं बैठ जाता है तो अपन इस तरह से इसको झाड़ देते हैं, तो वैसे उन चीजों को साइड कर देना चाहिए हमेशा। हमें ऐसा कोई मार्गदर्शक हमें अपने साथ सेट रखना चाहिए जो हमारे टारगेट तक ले जाने में हमारे साथ पूरी मदद कर रहा हो, राइट। तो हमेशा फॉलो कीजिएगा। ऐसे कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो पुस्तक हो सकती है, मैंने कहा सजीव भी या निर्जीव कुछ भी हो सकता है। अगर वो पुस्तक आपकी मदद कर रही है आपके टारगेट तक ले जाने के लिए, तो डेली उसका सम्मान करो, डेली उसका हर पेज पढ़ो, है ना। या कोई और चीज या कोई व्यक्ति हो सकता है, तो डेली कॉन्टेक्ट में रहो, डेली कुछ ऐसी चीजों को एड ऑन करो लाइफ में, और हमेशा उन चीजों पर डिस्कस करो कि सर कि मतलब इन चीजों को और कैसे हम आगे बेहतर कर सकते हैं। तो जो लोग सहन करते हैं, है ना, वही लोग गहन करते हैं। हेलो। जो लोग समस्याओं को सहन करते हैं वही लोग सफलता को गहन करते हैं। तो हमेशा अपने टारगेट को सेट रखिएगा, अपनी लगन के साथ हमेशा बने रहिएगा, और एक दिन आज सहन है कल गहन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल सुबह ठीक 5:15 सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। थैंक यू।